हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई एक नई वीडियो को लेकर के और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक स्टूडेंट हैं। फर्क नहीं पड़ता है आप मैट्रिक के स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट है, पीजी के स्टूडेंट है, कोई भी हो। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको अपनी एग्जामिनेशन देनी है, चाहे वो एनुअल एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन हो, तो ऑब्वियसली आप लोग परेशान रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम की तैयारी करें। सभी के मन में एक ही डाउट होता है कि एग्जाम की तैयारी करते तो सब है, लेकिन सबको रहता है कि मैं किस तरीके से करूं ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, जिस तरीके का मैं सोच रहा हूं उस तरीके का रिजल्ट निकल करके आए। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी कई तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को बताया जाएगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन जो है बहुत ही अच्छी जाएगी और आप बेटर स्कोर भी कर पाएंगे, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, चाहे वो टेस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी टिप्स जो है मिल सके। एक एक करके हम लोग पांचों टिप्स डिस्कस करेंगे। अगर वो टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या होगा, ये भी आपको आउटकम जो है वो बताया जाएगा। 5 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक द सिलेबस एंड मेक प्रॉपर नोट्स विद हेल्प ऑफ बुक्स, गूगल क्लासेस, यूट्यूब, जहां से भी हो। अब हम लोग इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर अपने बोर्ड के एग्जाम देने हैं, या फिर आपकी एनुअल जो कोर्सेज चल रही हैं, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, किसी का पीजी चल रहा होगा सेमेस्टर वाइज, किसी का डिप्लोमा चल रहा होगा, जो भी है, तो अगर आपके इस तरीके से एग्जामिनेशन होने वाले हैं और आप परेशान हैं एग्जाम को जो किस तरीके से मैं शुरुआत कैसे करूं। शुरुआत ही सबसे बड़ी होती है कि कभी कभी लोग ना सोच लेते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक डेट भी फिक्स कर लेते हैं कि मैं इतने तारीख से पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप वेट मत कीजिए। सबसे पहले तो आपका एडमिशन हुआ, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करना है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स का मतलब कोर्स को परस्यू कर रहे हैं और आपको जिसका एग्जाम देना है उसमें पूछा क्या जाएगा, उसके लिए पढ़ना क्या क्या है, एटलीस्ट ये तो पता हो। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ले लेना है। आपको किसी भी कोर्स का सिलेबस चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सिलेबस में आपको देख लेना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब क्या करना है, सिलेबस मिल गया, पता चल गया कि कौन कौन सा आपको पढ़ाई मतलब करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हर सिलेबस के अंत में बुक का सजेशन होता है। ठीक है, कई कई लोगों को टेक्स्ट बुक मिलनी भी रहती है। अगर इंटरमीडिएट वाले हैं तो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं, 10th 12th वाले तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। बाकी जो है कुछ नोट्स भी देखते हैं, कुछ गूगल से पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि आप जब सिलेबस देखें तो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसको लेकर के आप बुक से देखें। बुक हर ऑथर का अलग अलग आता है, जो कि आपको सिलेबस में ही दिया रहता है। जब भी आप कोई सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको सजेस्टेड बुक्स नेम भी लिखे रहते हैं। तो मोस्ट जो चांसेस होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से मतलब जो टॉपिक्स है उसमें डिटेल में दी गई रहती है। तो आप एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए कि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम में बेटर स्कोर करना चाहते हैं, तो वो जो बुक है उसे आप देखें, उसे खरीदें और आप उसमें से मतलब खरीदना नहीं, अगर मैनेज हो सकता है तो मैनेज भी कीजिए, किसी के पास है तो ले लीजिए। और उसमें से क्या कीजिए, अपना जो भी उसे पहले तो पूरा पढ़ लीजिए जो जो टॉपिक उसमें पढ़ना है। उसके बाद आप कुछ एडिशनल नॉलेज लीजिए। बुक्स तो हो चलो ठीक है, बुक्स हैं चल रही है, लेकिन एक जगह से ज्यादा बेटर रहता है आप अगर थोड़ा सा बुक से देखेंगे, थोड़ा सा गूगल से भी देखिए। और जो क्लासेस आप कहीं पे भी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, कहीं ना कहीं से अगर कोई स्टूडेंट है तो पढ़ ही रहा होता है या पढ़ ही रही होती है, तो आपको जहां से भी अपनी पढ़ाई की नॉलेज मिल रही है वहां से समराइज करके नोट्स आप खुद से बनाए। खुद का जो बनाया हुआ नोट्स होता है ना, वो बहुत ही एक तरह से रामबाण का काम करता है। वो आपके अपने लैंग्वेज में होता है, आपको उसे समराइज करने में देरी नहीं लगती है। जब आप रिवीजन भी करने बैठते हैं तो भी आपको देरी नहीं लगती है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना कि कोई एक नोट्स पर्टिकुलरली कहीं से मिल जाता है, बस वही फॉरवर्ड होते चला गया, सबके पास वही नोट्स है। दिस इज नॉट अ गुड वे टू कंप्लीट योर स्टडी। आपको करना क्या है, खुद से नोट्स बनाना है। एक तरह से ये भी रहता है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना तो वो एक तरह से आपके माइंड में बैठ जाता है, तो ये बेहतर होता है।
आप नोट्स कोशिश क्या, नोट्स आपको खुद से ही बनानी चाहिए। तो सिलेबस हो गया, नोट्स बन गया, चलो अब क्या है, अब जो नोट्स में लिखा गया है, सबसे पहले तो पढ़ना क्या था, वो सिलेबस में रखा था, वहां से आपने नोट्स बना लिया। अब आपके पास क्या क्या पढ़ना है वो सब है। अब क्या करना है, आपने जो नोट्स में उतारा है अब उसको अपने माइंड में उतारना है। ठीक है, माइंड में उतारने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती है टाइम टेबल। देखिए कोई लोग कहते हैं कि यार टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, फॉलो तो होता नहीं है। ठीक है, नहीं फॉलो होता है प्रॉपर तरीके से, 100% टाइम टेबल फॉलो होने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 80% तो मतलब आपकी जो टाइम टेबल बनी हुई है वो कंप्लीट होगी। हो सकता है एक आध शेड्यूल छूट जाए, लेकिन आप जो पहले नहीं पढ़ रहे थे, बिना टाइम टेबल के कुछ भी नहीं होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपकी कुछ क्लासेस होती है ऑफलाइन क्लासेस, जो आपको सुबह के 7 बजे जानी है, तो आप चले जाते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप सोए हैं, आपको कोई और काम है, बारिश हो रही है, डजंट मैटर, आपको जाना है, दैट मीन्स आप क्लासेस चले जाते हैं। लेकिन वही अगर बात होती है कि चलो सुबह 7 बजे उठ के पढ़ लूंगा खुद से, तो वो नहीं हो पाता है। तो ये इसके लिए जरूरी है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और आपको खुद को समझाना है कि वो टाइम टेबल आप मेंटेन करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, एटलीस्ट 7 घंटा 8 घंटा का टाइम टेबल बनाइए, अगर प्रॉपर तरीके से आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई पे ही पूरी फोकस करनी है तो। ठीक है, और उसके बाद आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। किसी किसी को कम समय में ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी पावर होती है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको अगर एक चीज को 5 बार पढ़ने में मतलब पढ़ने के बाद कंफर्म होता हो, कोई 2-3 बार पढ़ते हैं उनके माइंड में बैठ जाती है, तो ये सबकी अपनी अपनी होती है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए, किस सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को 3 घंटा पढ़ना है। कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होता है कि 1 घंटा अगर आप डेली पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस बना ले। सिलेबस बनाने के बाद चलिए, एक एक बार तो आपने पढ़ लिया, आपकी जो सिलेबस हो गई, मतलब सिलेबस के अनुसार आपने जो टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से अगर आप पढ़ते भी है तो एक एक बार तो हो गया, चलो पढ़ लिया, आज जो भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से मैंने पढ़ लिया। लेकिन एक बार पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है। बेसिकली आपने जो भी पढ़ा है उसको 4 दिन के इंटरवल पे 3 बार एटलीस्ट रिवाइज जरूर करें। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, कई सारे टॉपिक्स होंगे आपके सिलेबस में, उसको आज आपने पढ़ा, चौथे दिन बाद आप उसे फिर पढ़िए, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है, मतलब 4 दिन के इंटरवल पे 3 बार पढ़ना है। और 3 बार पढ़ने के बाद अगर आपने प्रॉपर तरीके से खुद से नोट्स बनाया है, खुद से आप पढ़ रहे हैं, तो 3 बार पढ़ने के बाद ही वो माइंड में कंठस्थ हो जाता है। और उसको मतलब अब एक आप समराइज करने के लिए जब 20 दिन हो जाए तो आप एक दोबारा पढ़ ले। इस तरीके से अगर आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो वो जो चीजें आपने लिखी है, वो जो चीजें आपको पढ़नी है, वो आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट हो जाती है। ठीक है, तो यही एक मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जो की पॉइंट्स है ना, आपको अपनी जो टॉपिक्स है उसे अपने माइंड में उतारने की यही सबसे मेन जो टॉपिक मतलब मेन टिप्स जो है वो यही है कि आपको ना 4-4 दिन पे 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद जब 3 बार आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया, उसके बाद 20 दिन के बाद उसे 2 बार पढ़ना, मतलब 20 दिन बीत गया तो एक बार और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर 20 दिन के बाद पढ़ लीजिए, उसके बाद तो बस वो टॉपिक हो ही गया आपका। अब ये चीजें हो गई, सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया अगर आप इस 3 चीज को फॉलो करते हैं। करना क्या है, अब आपकी जब भी एग्जामिनेशन हो, मान लीजिए आपकी जो एग्जामिनेशन है 20 तारीख से शुरू होने वाली है, तो आपको 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच अपने पीवाईक्यू को एकदम से सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, आप जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं, किसी का कॉम्पिटिटिव है तो कॉम्पिटिटिव वाले तो करते ही रहते हैं प्रैक्टिस, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले मतलब 10 तारीख से 20 तारीख तक, इस 10 दिन के अंदर में आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। आप जितने चाहे उतने ज्यादा कर ले, आपके लिए बेटर है। और कोशिश कीजिए कि आप 3 घंटे के इंटरवल के अंदर करें, ताकि हैबिट बन चुकी हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एक और की पॉइंट्स है जो कई सारे स्टूडेंट के मन में भी डाउट रहता है, और कई सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है जब एग्जामिनेशन में लिखने जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, अपना जो टाइमिंग है 3 घंटे का जो टाइमिंग है उसमें वो लिख नहीं पाते, उन्हें याद सब रहता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो इसको लेकर के जो मेन की पॉइंट है वो ये बनाया गया है। इसे सुधारने के लिए आप ये कह सकते हैं, ये मिस्टेक करेक्शन है। आप अगर आपकी एग्जामिनेशन कभी भी होने वाली है उससे 1 महीने पहले, ठीक है, आपको क्या करना है, अपना जो है मतलब 1 घंटा आप समय निकालिए और 30 दिन तक 1 घंटे में 10 पेज लिखने का कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 10 पेज। 10 पेज अगर आप लिखने का कोशिश कीजिएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आपकी हैंड राइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप ये 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको टाइम इंटरवल के दौरान लिखना भी आ जाएगा और एक प्रैक्टिस भी बन चुकी होगी। तो आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको ये जो टाइम ना होने की वजह से छूटने के चांसेस होते हैं वो आपके बिल्कुल ना के बराबर होंगे। हाँ, ये 10 पेज है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जब आप किसी की स्पीड अच्छी होती है तो 10 से 12
10 से 15 के बीच में अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन मैं लिख नहीं पाया या लिख नहीं पाई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। 1 घंटा समय निकालिए, 1 घंटे में 10 पेज लिखिए, ठीक है, टाइमर सेट करके। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं, सिंपल सा टिप्स है, नॉट अ बिग डील, कोई भी करता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करने से फेल हो जाता है। ये सिलेबस देखना है, नोट्स बनाना है, कंप्लीट करना है टाइम टेबल बना करके, उसके बाद रिवीजन करना है 5 बार, 3 बार 4-4 दिन के अंतराल पे और 2 बार 20-20 दिन के अंतराल पे। उसके बाद एग्जाम से 10 दिन के पहले वाली जो टाइमिंग डेज होती हैं उसमें आपको पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेने हैं और प्रैक्टिस करना है आपको 1 महीने तक 10 पेज डेली लिखना है प्रॉपर तरीके से। किसी नोट्स को लिख सकते हैं और लिखने की हैबिट तो होनी ही चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो। बस ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आई डोंट थिंक कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जो चांसेस हैं बेटर मार्क्स लाने के उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, आपके बेटर मार्क्स आ जाएंगे अगर इन 5 चीजों को आप फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और टिप्स चाहिए किसी और तरीके से, हाँ कि एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि मैं 1 सप्ताह में अपने एग्जाम का तैयारी कैसे करूं, यानी इंस्टेंट वे में एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। तो ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, कभी कभी होता है लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसको लेकर के भी एक वीडियो जारी करी जाएगी कि अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो जितना समय बचा है उतने में कैसे अच्छा कर पाए, तो उसको लेकर के एक नई वीडियो जारी की जाएगी। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे तो आपको आना कैसे है, अगर आपको आना है तो आप studyarjun.com पे विजिट कर लीजिएगा, गूगल पे इजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो बस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई वीडियो को लेकर के। जय भारत जय बिहार।